में आरोग्य चाहिए क्या, बल चाहिए क्या, धन चाहिए क्या? किस किस को धन नहीं चाहिए? हाँ बोलो, किस किस को नहीं चाहिए? चंद्र बल हो वो ही धनवान होगा। क्या होगा? देखो, मैं कोई भी खर्चा वाला कोई उपाय बहुत कम बताता हूं, इसलिए उपाय बताता हूं कि कई लोगों को बोलता हूं मेरे से कुछ मत पूछो, तो उनको लगे कि फिर इस काम के लिए मैं क्या करूं, तो मेरे ज्ञान को उपाय के रूप में YouTube में डाल देता हूं। वो भी गुरु ही तो बोल रहे हैं, विश्वास से कर, वो गुरु ही तुझे बोल रहे हैं उस वीडियो में। और फिर काम नहीं हुआ तो तेरा विश्वास में कमजोरी होगी, गुरु की साधना में कमजोरी नहीं। एक दो बोलते हैं कि हमारा अभी तक नहीं हुआ, तो उसका कारण है कि ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ऐसे सोच के करना। मेरा काम होके ही रहेगा, ये सोच के जो करेगा हर उपाय उसके लिए काम करेगा। समझ रहे हो आप? तो मैं पहले एक बताया था कि आप प्रार्थना करो, बीज का एक मैंने कथा में बताया था, बहुत दिन हो गया तो अब किसको याद है, छोड़िए। तो मैं अब आपको एक बात बताता हूं, अमावास शुक्रवार को है। कभी भी अमावास के दिन को छोड़ के अगला दिन के दूसरे दिन करना, ये बुझी को बीज समझना। आज अमावास शुक्रवार को पूर्णाहुति हो रही है, अगला दिन छोड़ दो शनि, फिर रविवार को बीज समझना, उसके शाम को दर्शन करना। आपको बताऊं, भगवान शंकर के, भैरव के, पद्मावती के, उच्च कोटि के देवताओं के सिर पर यह तीज का चांद होता है। फिर आप इसको बीज क्यों बोलते हो महाराज? क्योंकि बीज के शाम को तीज लग जाता है, 99% तीज की तिथि लगी रहती है। तो बीज के शाम को किस दिन, यानी अमावस्या के दिन छोड़ के अगले दिन छोड़, अमावस्या आया एक दिन छोड़ के अगले दिन, कभी भी फोगट का इलाज है। शाम को 6:15 से 6:45 के अंदर कहीं ऊपर जाके देखोगे तो बारीक सा एक पतला सा रेखा जैसे चांद दिखेगा। अगर दिख गया तो भाग्यशाली हो। कभी कभी क्या बादल आ जाता है, कभी कोई चीज नड़ जाता है, पुण्य होना अच्छी चीजों के दर्शन के लिए चंद्र दर्शन करना। उस समय क्या करना आपको एक खास बताता हूं कि आकाश तत्व सबसे बलवान शक्ति है, क्योंकि वो शुद्ध होने से शक्ति को खींचती है। तो जब भी बीज का चांद देखते हो तो 1 रुपए का एक सिक्का हथेली में रख लो। कितना? एक सिक्का हथेली में रख लो, फिर इसको ऐसे उठा दो। यही आकाश तत्व है। ये क्या है? इसको उंगली को ऐसे उठाना। देखो इसमें विशेषता ये आकाश तत्व है। और आकाश तत्व को बलवान करोगे तो विराटता उत्पन्न होती है, यश कीर्ति आती है। तो जब ये चंद्र के सामने पकड़ोगे तो चंद्र किरण इसमें घुसेंगे। क्या घुसेंगे? ये 1 रुपया जो रखते हो, ये शुक्र का भी स्थान है। ये क्या है? इसको ऊंचा करने का बहुत कारण है, वो सब बताने जाऊं तो फिर समय नष्ट होता है, इतना बता नहीं सकते। थोड़ा सा बता दे आपके लिए, तो 1 पॉइंट ही काफी है। अब ये शुक्र का स्थान है आपके शरीर में, ये, और इसको ऊंचा करके यहाँ सिक्का रखते हो तो शुक्र बलवान बनता है और आकाश शक्ति अंदर घुसने लगती है। उस सिक्के को जितनी देर चांद दिखे ऐसे पकड़ के आप खड़े हैं, फिर घर में ले जाके एक छोटे से कपड़े में बांध के आप अपने धन के स्थान में रख दो। ये अपने आप ही चंद्र बल को बढ़ा के आपके धन संबंधी अपूर्तियों को पूर्ण करने वाला बनेगा। और अपने आप कभी भी कृष्णगिरी आओ तो आपको मन मर्जी जैसे खर्चा करने की शक्ति आ जाएगी। भाई शक्ति होगी तो भक्ति होगी। तो बीज के दिन ये करते रहो। ऐसे 12 सिक्का इकट्ठा कर लिए, 12 हर महीने का 12 सिक्का अगर आप इकट्ठा कर लिए, कपड़े में बंधा हुआ 12 सिक्का आपके पास लगातार आ गया, मैं लिख के देता हूं कि वो 12 सिक्का इकट्ठा होते ही समय तक आपकी आर्थिक स्थिति बदली होगी। उसमें उतनी शक्ति है, ये धन को बढ़ाने वाला उपाय।